हेलो दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 17 अगस्त से लेके अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हमने ओपन कर लिया है 17 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। और इसके बाद दोस्तों सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग इसको पूरा एग्जाम देने जाते हैं तो दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ 15 से 20 नंबर आप लोगों को यहीं से मिलने वाले हैं क्वेश्चन। और दोस्तों उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है जो हुबली जोन से फॉर्म डाले हुए हैं, क्योंकि उनके लिए भी टाइम है, इसको पूरा एनालिसिस देख सकते हैं और इसको रट के जाएं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों ये पीडीएफ अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लिए, पूरी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का है कि 279A किससे संबंधित है। ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। 279A जीएसटी संबंधित है, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है। तो दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य है, तो ये दोस्तों भाग 4 का क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और संबंधित आधिकारिक भाषा असंगत को चुने। तो दोस्तों इसमें आया था तो हम लोगों का केरल कन्नड़ हो जाएगी, ठीक है, इसको चुन लिया गया है, तो ये दोस्तों चुनने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कंपनी जेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस सिटी में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण एक संयंत्र स्थापित करेगी। तो दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुना में था कोई आंसर ऐसे, ठीक है, तो गुना में था, ये नाम है दोस्तों वहाँ का। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कह रहा है संगाई हिरन किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है। तो संगाई हिरन आप सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर का है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, कह रहा है मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है। जो मासिन राम है किस पहाड़ी के स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खासी हिल्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय, यानी मेघालय के खासी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में देखी गई है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में सबसे अधिक 23.4% बेरोजगारी दर देखी गई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में दोस्तों बेरोजगारी 2022 के अकॉर्डिंग देखी गई है, आप लोग इसमें देख लीजिए। फिर इसके बाद राजस्थान 18.9, त्रिपुरा है, फिर इसके बाद 17.1%, फिर जम्मू कश्मीर 15% बेरोजगारी दर देखी गई है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों में ताकि सभी लोगों का भला हो सके, ठीक है। इसके बाद कह रहा है नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों नवरोज उत्सव जो आपका है तो पारसी धर्म से संबंधित है। अब इसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बौद्ध कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों विकास सूचकांक में 131वां रहा है, भूखमरी में दोस्तों 101वां रहा है, हैप्पीनेस में 139वां रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका जो मानव विकास सूचकांक है तो ये दोस्तों राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और विकास सूचकांक में 2020 भारत की रैंक 131वीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही है। तो दोस्तों आप इसमें ऑप्शन से करना था, ठीक है। तो दोस्तों होता है कि जैसे ऑप्शन खेती करना और मवेशी चारक और समूचियाँ जुताई, ठीक है। तो इसमें दोस्तों समूची रेखीय जुताई सीढ़ी नुमा सोपानी कृषि वृक्षारोपण इसके द्वारा रोका जाता है। ये दोस्तों ऑप्शन दिए थे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई के योग माध्यम से पुरानी बीमारी और जीवन शैली संबंधी विकारों को मदद करने के लिए स्वास्थ्य कल्याण ऐप AAYU किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अगर इसको पढ़ के जाएंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों को बहुत ही सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, वहाँ पे आप बड़े आराम से 15-20 मार्क्स कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद रीजनिंग मैथ अगर आप लोग इंक्लूड कर लेंगे तो 50-60 मार्क्स करने वाले हैं। तो इसमें कह रहा है व्हेन वाज द इंडियन म्यूजियम एक्ट पास। जो म्यूजियम एक्ट है तो कब पास हुआ था। तो दोस्तों 1910 में पास हुआ था। एकदम रियल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई फेक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय सबसे
सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी ने मापा था 20 रुपये में, ठीक है। ये गोल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इन्हें को। ये 1876 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाजी अली दरगाह कहाँ है दोस्तों, पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ली तट, मुंबई में है। फिर सैयद पीर हाजी अली साहिब बुखारी की इस्मत में सन 1431 में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भेल में पूरब हैवी इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भेल की स्थापना हुई थी आपकी 29 अगस्त 1956, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? ये आया था कोरपा का फुल फॉर्म पूछा था, एकदम रियल क्वेश्चन है दोस्तों। कोरपा का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आया था दोस्तों, कोरपा एक्ट जो आया था 1986 में आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओसेफ को किस क्षेत्र में स्पोर्ट 2004 पुरस्कार 2021 दिया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों एथलेटिक्स हैं और इन्हें हाई जंप लॉन्ग जंप में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है संध्या गुरुंग, ठीक है। जो संध्या गुरुंग को किस स्पोर्ट में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो जो आपके संध्या गुरुंग हैं तो इन्हें दोस्तों बॉक्सिंग में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कह रहा है किस राज्य में पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोक्स जारी किया है? तो दोस्तों पिंक फोक्स जारी किया है, गोवा की पुलिस ने जारी किया था पिंक फोक्स, जो महिलाओं तथा बच्चों के अपराध को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पंचायत राज महिलाओं में कितना % आरक्षण है, इससे पूछा गया था। तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायत विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज के प्रमुख दोनों महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है और ये 21 राज्यों में 50% आरक्षण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। और दोस्तों 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका है और दोस्तों इसमें आप लोगों को याद रख लेना है कि कहाँ कहाँ पंचायती राज व्यवस्था है नहीं है। तो दिल्ली हो गया, मेघालय हो गया और इधर पूर्वी राज्य जो हैं आपके असम, यहाँ कुछ जगह जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वक्ता त्रिज्या फोकस बिंदु से सूत्र पर आधारित आया था। तो वो हमेशा जो वक्ता त्रिज्या होती है तो दोस्तों मतलब डबल 2f होती है, यानी r बराबर 2f होती है, ठीक है। और वो दोस्तों और जो r बराबर 1/, क्या होता है दोस्तों? त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 4 ओम और 6 ओम को दो प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 5 वोल्ट की बैटरी का संयोग 4 ओम वाले प्रतिरोध का वोल्ट प्रवाहित होगा। तो दोस्तों B बराबर IR से ज्ञात कर लेना है। तो आप लोग देख लीजिए 6 4 10 ओम हो जाएगा, ठीक है, यानी R क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 5 वोल्ट की बैटरी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 5/10 हो जाएगा, तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अब 4 वाले वोल्ट की पूछा है तो 4 का मल्टीपल कर देंगे तो 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर रखा तथा 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी आवर्धन क्या होगी? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आवर्धन ज्ञात करने के लिए जो हम लोग अगर दर्पण का ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाता है? H, H बराबर -V/U, ठीक है। ये दोस्तों आपका दर्पण का हो जाता है, ठीक है। अगर उसकी बात करें लेंस की बात करें तो H, बराबर V-U हो जाता है, सॉरी V/U हो जाता है, ये माइनस हट जाता है लेंस में, ठीक है। तो ये सूत्र इसका हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग पर प्रतिरोध क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं जब उसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम अंगूठा तथा अंगुलियां किस दिशा के बारे में बताती हैं? तो आप लोग बाएं हस्त के नियम में ज़रूर जानते हैं कि अगर हम लोगों का ऐसा बना देते हैं, ये अंगूठा बना दिया हमने, ठीक है, फिर ये ऐसे ये उंगली बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बन गया बाम हस्त का नियम। तो ये होता है हमारा गति की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये दोस्तों धारा की दिशा में बताता है। आप लोग इसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट को कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों अलैंगिक प्रजनन
6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक विखंडन होता है, फिर इसके बाद एक द्विविखंडन होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लैमिनेरिया द्विविखंडन करते हैं। विखंडन अमीबा जैसे हो जाता है, पूरी मतलब विखंडित हो जाती है। फिर बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। मुकुलन प्रजनन हाइड्रा और रेस्ट में होता है। और बीजाणु का बनना, ठीक है। पुनर्जनन और खंडन। पुनर्जनन दोस्तों वो हो जाता है जैसे किसी चीज़ से पूर्ण रूप से मतलब जैसे मान लो कह दिया जाए कि किसी पत्ती से उत्पन्न हो जाए, पुनर्जनन हो जाता है, वो पुनर्जनन उसे कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू पर आयोडीन के घोल को गिराएंगे तो जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है उसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है। स्टार्च की उपस्थिति दोस्तों, आलू में होता है स्टार्च, इसी के कारण अगर उसमें नमक का घोल यानी आयोडीन के घोल को गिराते हैं तो दोस्तों उसका क्या हो जाता है, वो नीला और काला कलर चेंज कर लेता है। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है, तो पौधों में गैस विनिमय दोस्तों किसके कारण होता है, पौधों में गैस विनिमय दोस्तों रंध्र स्टोमेटा के कारण होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, कौन सा दोस्तों कह रहा है कौन सा बैक्टीरिया पीने व नहाने में पानी के मल प्रदूषण को प्रसिद्ध संकेतक हैं, तो दोस्तों विशेष रूप से कोलाई और फेकस स्ट्रेप्टोकोफी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट के एग्जाम क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को बताएं, तो दोस्तों इसको आप लोगों को देखना है, यहाँ पे देख लेना है। कह रहा है आपतित किरण और निर्गत किरण अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों इसको आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाए, आप लोगों को टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइक्लोहेक्सेन सी बंध तथा एच बंध मिलकर सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो दोस्तों साइक्लोसेन जो होता है C6H12 अणु तथा 6 कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड तथा 12 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसे साइक्लोहेक्सेन के एक अणु से 18 सहसंयोजक बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझे हुए चूने में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये जब हम बुझे हुए चूने को क्लोरीन से यानी CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना होता है, CaO होता है दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना होता है, Cl2 से जब क्रिया कराएंगे तो ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, CaOCl2 बन जाएगा और फिर हाइड्रोजन पानी दे देगा, ठीक है, यानी वाटर। फिर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, 3 रैखिक प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 जिसका करंट B प्रवाहित हो रहा है, तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो दोस्तों जो धारा के नज़दीक होगा उसमें ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें होगा, फिर इसके बाद इसमें होगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, कौन से कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो क्या हो जाएगा 2 और 4, क्या हो जाएगा 2 और 4 कार्बन में इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद हैं। अच्छा कोष की बात कर रहा है तो दोस्तों इसमें कोष क्या हो जाएंगे, 2 कोष हो जाएंगे क्योंकि 2 ये हो जाएगा Sp, ठीक है, यानी कह दे KL, ठीक है, KL में हो जाता है 2 कोष, ठीक है, यानी K और L कितने कोष पूछ रहा है तो K और L, इसमें 2 हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 2 कोष में ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्गन और आर्गन सिलिकॉन नियॉन फास्फोरस निम्नलिखित में से तत्व के अणु उच्चतम परमाणुकता है, तो दोस्तों सल्फर में उत्तम परमाणुकता होती है और सल्फर दोस्तों अष्टफलकीय इसकी आकृति होती है, ठीक है, और फास्फोरस के चतुष्फलकीय होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, तो दोस्तों AgCl2+2 Na2CO3 से 4Ag+4 NaCl तथा 2CO2+O2, ये दोस्तों एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी डबल विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया था, आवर्त सारणी को दोस्तों मोजले के अकॉर्डिंग परमाणु क्रमांक के हिसाब से व्यवस्थित किया गया था और बाकी जितने भी हैं मेंडलीफ और न्यूलैंड और मतलब जो डोबेराइनर इनके में सब परमाणु भार के समय हिसाब से व्यवस्थित किया गया था। निम्नलिखित में विद्युत मोटर का कौन सा भाग नहीं है, तो दोस्तों इसके 4 भाग होते हैं, एक होता है आर्मेचर कोयल होता है, एक कम्यूटेटर होता है, एक फील्ड मैग्नेट होता है और ब्रशेस होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये दोस्तों एग्जाम्पलर के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं,
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अभिक्रिया में जल में अभिलेय पदार्थ बनाता है, तो दोस्तों ये अवक्षेपण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी फिर HIV का पूछा गया था बाद में, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा के पानी तथा बर्फ का पिघलना, जमीन के रिस जाना, ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसे कहते हैं इन्फ्लोरेशन। क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा प्रदूषण संकेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, तो लाइकेन वायु प्रदूषण तथा विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड संवेदनशील संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है, जो मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है, कह रहा है दो सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर क्या होगा, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 14 CH2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो दोस्तों पेरियार नदी भारत के केरल राज्य में सबसे लंबी नदी मानी जाती है, बहती है केरल में। ठीक है। फिर कह रहा है और सारणी में लिथियम फ्लोरीन की तरह जाने पर प्रवाही नाभिकीय आवेश तथा परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कह रहा दोस्तों लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने में परमाणु क्रमांक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच बांड बढ़ता या घटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था चालो लुको त्यौहार किस राज्य में है, चालो लुको त्यौहार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चालो लुको कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या है, तो जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, इसका अर्थ क्या है, विजेता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद में परिवर्तित किया गया था, तो 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को दोस्तों ये आपको 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद कर दिया गया था। इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है इनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय की योजना के जवाहरलाल नेहरू थे। 1951 से लेके दोस्तों 5 साल चली थी। ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 56 तक चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, तो ये राजस्थान में, दोबारा आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी नागौर जिले से 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन था, तो दांडी मार्च दोस्तों नमक कर से संबंधित आंदोलन 1930 को हुआ था, दांडी मार्च। फिर इसके बाद कह रहा है न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम एवं अंतिम तत्व कौन था, तो प्रथम हाइड्रोजन था और अंतिम दोस्तों थोरियम तत्व था न्यूलैंड के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी अनंत नागेश्वर किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं, तो ये KB सुब्रह्मण्यम जिन्होंने 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में पद छोड़ दिया, इनके जगह में अनंत नागेश्वर ने मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद नहीं है, तो 358 दोस्तों आपातकाल से संबंधित नहीं है, 52, 56, 60 आपातकाल से संबंधित हैं। अब बात करें दोस्तों आपात 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 356 राज्य के आपात राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा अभूतपूर्व अभियान लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कह रहा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं, ये दोस्तों केरल में पाए जाते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं क्योंकि ये सदाबहार वन वहाँ होते हैं जहाँ अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक के लगभग में वर्षा होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम घाट प्रायद्वीपीय भारत में तथा समुद्री तट और उत्तर पूर्व असम में फैले हुए हैं। इनका कुछ अंश ओडिशा में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अधिभार दिया है, तो दोस्तों ये न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को दोस्तों ये लोकपाल अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल के लिए दिया गया है। फ्यूज तार पतला एवं लंबा क्यों बनाया जाता है, पतले तार का उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक होता है। ठीक है। यानी कम गलनांक होता है, थोड़े से टेम्परेचर में गल जाता है और उसका प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है
कह रहा है वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बन गई हैं? तो दोस्तों अशु मलिक हो गई हैं। भारत की पहली पहलवान सरिता मोर ने विश्व कुश्ती चैंपियन में कांस्य पदक जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कसूरियों के लीवर में एसईआर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष और औषधियों के कारण दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओम का नियम पूछा था, बी बराबर आई आर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों आया था इनमें से कौन सा क्लोर क्षार प्रक्रिया है? तो 2NaCl + 2H2O प्लस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O, ये दोस्तों हो जाएगी आपकी क्लोर क्षार अभिक्रिया हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों आया था यहाँ पे NCERT का क्वेश्चन है, इसमें पूछा था नेचुरल लीफ से संबंधित है। तो फोटो दिया गया था, उसमें पार्क का नेम बताना है दोस्तों, बताना है इसमें पार्क का नाम बताना था। तो आप लोग देख लीजिए पार्क का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितने भाषाओं में दिया गया है? तो बाल साहित्य पुरस्कार दोस्तों 22 भाषाओं में दिया गया है, ठीक है। बाल साहित्य 22 भाषाओं में। फिर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा समीकरण लिखिए? तो इसका CO2 प्लस H2O तथा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 36 प्रकार की मतलब जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ATP। फिर कह रहा है किसी वस्तु में प्रतिबिंब रेटिना के नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों किसके कारण होता है? तो दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है और आपतन परावर्तन किरण के मध्य कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये 0 अंश होता है। कह रहा वक्रता केंद्र से जब गुजरता है आपतन कोण, ठीक है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण यश बराबर आई साइन आई अपन साइन आर होता है। ये दोनों कोण दोस्तों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे दोस्तों स्किन के वास्तविक छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं केमिकल इक्वेशन तथा बैलेंसिंग के लिए आया था दोस्तों, इसको बैलेंस करना था। तो बैलेंस करना आप लोग जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है बैलेंस। फ्यूज वायर संबंधित सही कथन है। तो फ्यूज वायर दोस्तों फ्यूज वायर ये आपका टिन और लेड का बना होता है। सर्किट तत्व है, अत्यधिक प्रतिरोध सामग्री का बना होता है। जैसे कि सर्किट में ओवरलोडिंग होने से पिघल जाता है और हमेशा लाइव वायर में जुड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? लाइव वायर में जुड़ा होता है और सर्किट तोड़ने के लिए जुड़े उपकरणों को नुकसान से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देशांतर और दोस्तों आपका अक्षांश से क्वेश्चन आया था। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के पश्चिम पूरब तथा भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण। देशांतर रेखाएं दोस्तों ये वाली होती हैं और दो आपकी ये भूमध्य रेखाएं ऐसी होती हैं तथा इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखा दूरी अक्षांश के बीच, यानी कह रहा अक्षांश, ठीक है, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच दोस्तों जो रेखाएं होती हैं तो कितनी होती हैं दोस्तों? 101 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है, जो हर अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है, यानी टोटल 180 अक्षांश होते हैं। देशांतर 1 डिग्री के अंतराल पर 360 की संख्या बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? जिप्सम को जलाने से कौन सा सूत्र बनता है? तो दोस्तों जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CuSO4 ½ जिप्सम का होता है CaSO4 और 2H2O सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो टिंडन प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण में वस्तु की फोकस वक्रता त्रिज्या के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो C पर ही बनेगा। फिर कह रहा है वस्तु मोटर की कुंडली की अर्थ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्कोणीय कौन करता है? तो ये दोस्तों विभक्त वलय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो दोस्तों ये हमेशा CSO जारी करती है। राष्ट्रीय आय गणना सर्वमान्य प्रमाणित संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जारी करती है। फिर कह रहा है गर्भ निरोधक का मिलान कीजिए। दोस्तों हजारों बार क्वेश्चन आया है, न जाने कई बार पूछा गया है। तो कॉपर टी दोस्तों कंडोम ट्यूबेक्टोमी तथा गर्भ निरोधक पिल्स, ये सारे दोस्तों गर्भ निरोधक के हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। तो आप हमने देखा दोस्तों 17 जो अगस्त के जितने भी क्वेश्चन हुए थे वो हमने कवर किया। अब इसके बाद चलेंगे 18 अगस्त के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम 18 जो अगस्त के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हमने निकाल लिए हैं। अब दोस्तों इसको देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, जब कोई वस्तु लेंस के फोकस में
प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों ये अनंत पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों ये अवतल लेंस में हमेशा क्या होता है दोस्तों, आभासी छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है दोस्तों, अवतल लेंस में कैसा बनता है दोस्तों, ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। इसमें आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, और उत्तल लेंस में दोस्तों क्या होता है, और अवतल लेंस दोस्तों ये ऋणात्मक होता है, दाएं जाने में आपका धनात्मक और ऊपर और नीचे जाने में भी धनात्मक ऊपर ऋणात्मक होता है। दोस्तों इसकी दोस्तों आवर्धन क्या होती है, जो अवतल की माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और हमेशा ये आभासी छोटा और वास्तविक भी बन जाता है। और ये दोस्तों क्या होता है आपका, ये सीधा वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक ही बनेगा। और दोस्तों ये बराबर छोटा बराबर बनता है, या छोटा मतलब बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम के अकॉर्डिंग जो एसी जनरेटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों में फ्लोएम की दिशा की ओर होता है। जो पौधों में फ्लोएम की दिशा क्या होती है, तो फ्लोएम दोस्तों शर्करा की गति की दिशा द्विसुगामी होता है, यानी वो नीचे से ऊपर दोनों साइड फ्लोएम काम करता है। ठीक है, और जाइलम क्या होता है, जल ऊर्ध्वगामी होता है, एक ही दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो दोस्तों म्यूकस, मांस, फर्न, कवक, राइजोपस ये बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो दोस्तों मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पीबी ये दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लोहा हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आपका कापर, जिंक और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक हॉर्स पावर 746 वाट के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस में फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। यदि 2f जब कह रहा है फोकस पर रखा है तो दोस्तों 2f पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने बताया था दोस्तों वास्तविक बनता है इसमें, और आभासी दोस्तों अवतल लेंस में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों एक चीज़ याद करना है कि जैसे मान लो अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण में जैसा लेंस बनेगा, जैसे प्रतिबिंब बनेगा सेम टू सेम, तो ये उत्तल लेंस में वैसा ही बनेगा। अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ तो इधर उत्तल लेंस ले लेना है, जब इधर उत्तल लेंस की बात करें तो अवतल दर्पण, इनमें सेम टू सेम बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओम, इसमें कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, आकृति से जुड़े हुए हैं, इनका पेंट क्या होगा। तो दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे हैं, श्रेणी क्रम में जब जोड़ देंगे इनको आपस में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बी बराबर IR लगा देना है। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए रासायनिक विधि है। तो दोस्तों कैल्शियम आप लोग जानते हैं, बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन को जब मिला देते हैं तो CaOCl2 बन जाता है, और साथ में जल भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन को हटाना या हाइड्रोजन का जुड़ना दोस्तों उपचयन या क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अपचयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना दोस्तों क्या होता है, अपचयन होता है। और दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, उपचयन होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में ऑक्सीजन कब उत्सर्जित होता है, दिन के समय। ये ऑप्शन दिए गए हैं तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर द नॉन बायोटिक इन नेचुरल, अजैविक घटक क्या क्या हैं। तो आवास दोस्तों क्या हो जाएगा, सोयल, यानी एक आवास में जैविक जीविक घटकों तथा पौधों, जानवर तथा डिंक, पोषक, माइक्रोफ्लोरा, ठीक है, और जीव शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर दोस्तों यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बी बराबर IR से, तो दोस्तों आप लोगों को देख लेना है, ये रट के जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, जागरूकता के नियम तथा ज्ञान के लिए, किशोर एक दूसरे को मजाक बनाए तथा गलत फैमिली को दूर करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो होती हैं तो जागरूकता के लिए होती हैं, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आया था, सहसंयोजक यौगिक की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों सहसंयोजक आबंध तथा रासायनिक आबंध परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोबेराइन का तीक्ष्ण परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखा गया था। और दोस्तों यहाँ से एक आया था, कह रहा है अपवर्तांक ज्ञात करना है, आपतन कोण 45 है तो उसका अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों इसको मैंने बताया था आपको जो 17 तारीख वाले शिफ्ट में कि साइन आई बराबर साइन आर होता है, साइन आई अपन साइन आर। तो साइन आई दोस्तों 45 अंश दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका साइन आर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपवर्तन कोण 30 अंश दिया हुआ है और आपतन कोण साइन आई होता है, अपवर्तन कोण साइन आर होता है। तो इसको काट पीट देंगे तो 1.41 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल डीजल के प्रदूषण कैसे कम किया जाता है। तो दोस्तों पेट्रोल प्रदूषण को कैसे कम किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन दिए थे यहाँ पे खाने का सोडा का सूत्र दोस्तों पूछा था, तो Na2CO3 दोस्तों वॉशिंग सोडा धोने वाला होता है, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है NaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक आया था आपका मस्तिष्क से आया था, तो यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है। चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है आया था, ये आपस में नहीं काटते हैं, चुंबकीय रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड आया था, चुंबकीय रेखा से रिलेटेड आया था। तो हमेशा दोस्तों दक्षिण और उत्तर ध्रुव में रुकती हैं। अगर किसी भी चुंबक को 1000 टुकड़ा कर दो, उसे लटका दो, तो उत्तर दक्षिण में ही रुकेगा और इसका एक विद्युत क्षेत्र हो जाता है। और जितना ये सघन होगा तो वहाँ पे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। और मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल गुजरात में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 चरण कितने राज्यों में शामिल किया गया था। तो 11 राज्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में राजकीय संबंधों को 30वीं वर्षगांठ के आकार देने के लिए एक स्मारक लोगों शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये इजराइल में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और इन लोगों को डेविड का सितारा और अशोक चक्र के 2 प्रतीक हैं। 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे। तो दोस्तों 1950 के टाइम में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। फिर कह रहा है पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। तो पोंगल दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों आपका सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है। पोंगल शायद केरल का है दोस्तों, कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 14 भाषा से शुरू किया गया था संविधान में, लेकिन अब प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों पहले 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया, फिर इसके बाद कोंकणी मणिपुरी नेपाली को दोस्तों 92 संविधान संशोधन 67 में जोड़ा गया। फिर संविधान संशोधन आया, उसमें 4-5 भाषाओं को जोड़ा गया, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, ये सारी भाषाएं जोड़ी गई थी। भारत 2010-2020 के बीच वन क्षेत्र का औसत वार्षिक वृद्धि कितनी रही है। तो इसमें दोस्तों 3rd नंबर में रहा है हमारा, ठीक है। अब वन की बात करें दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि दोस्तों 21.71% वन हम लोगों का बढ़ा है। और परसेंट में अगर बात करें मतलब ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग परसेंट में उस तरह 2.1 करके कुछ ऐसे बढ़ा हुआ है वन क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु पब्लिशड वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट। दोस्तों ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा लॉन्च की जाती है, IMF द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रयासों में 1929 में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो सती प्रथा का अंत दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों में। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भूतापीय पावर प्लांट कहाँ है। तो ये दोस्तों आपका मानिकाराम पावर प्लांट बेस्ड इन जियोथर्मल एनर्जी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया है। तो दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 किसको हराकर दोस्तों 41 खिताब जीता है। तो दोस्तों ये ध्रुव सीतवाला को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियन 2021 में लंबी कूद में कितने मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ये शैली सिंह ने झांसी की हैं, इन्होंने मतलब सिल्वर मेडल जीता है। ये अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन इतिहास में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। ग्रामीण और संरचना उन्नयन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये भारत निर्माण योजना को पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था तथा ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए तथा 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण के नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सामूहिक विनाश हथियार तथा उनकी आपूर्ति प्रणाली से क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो इसका विदेशी मंत्री जयशंकर सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है पेटीएम मनी भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया गया है, इसका नाम क्या है, जिसका सही आंसर हो जाएगा पेटीएम मनी पॉप्स लॉन्च किया गया है, जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, कह रहा है निम्न में से किसका नियंत्रक वित्त बजट में नहीं है, तो दोस्तों साख नियंत्रक और राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत का गठन किस संविधान संशोधन में किया गया है, 73वें संविधान संशोधन। दोस्तों आप लोगों ने देखा ये 17 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और ये आपका 18 तारीख को भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 संवैधानिक पंचायती राज का दर्जा दिया गया था और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1994 में दोस्तों आपका नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अब दोस्तों ये आपके 18 जो आपका अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, 1 मार्च 2022 में चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों ये सुशील चंद्रा थे, ठीक है, और मई 2022 तक राजीव कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 75वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे चैंपियन केरल रहा है, संतोष ट्रॉफी का चैंपियन केरल रहा है, उप विजेता पंजाब रहा है, ये कई बार जीत चुका है, 4-5 बार संतोष ट्रॉफी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव की और सारणी में किसके आधार पर है, तो मेंडलीव की परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के गरीब सूचकांक 2021 के अनुसार गरीब राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सबसे गरीब राज्य नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2021 में बात करें तो दोस्तों बिहार झारखंड हो जाएगा, लेकिन 2022 में बात करें तो जैसे कि 17 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था हरियाणा हो जाएगा और इस तरह हरियाणा पहले नंबर में है, दूसरे नंबर में शायद पश्चिम बंगाल ऐसे कुछ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच इन द फर्स्ट प्लैनेट एंड सिटी द, ये आपका मेघालय से क्वेश्चन आया था, तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो आपका फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनवाया गया था ये 1986 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका गर्भ निरोधक गोली, ये भी रिपीट हो गया, देखो तो 17 तारीख को भी पूछा गया था, गोली कैसे काम करती है तथा अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती है, तो दोस्तों एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स द्वारा ओव्यूलेशन को रोकता है, ठीक है, ये दोस्तों लेडीज हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो 3 राज्यों में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, क्या है दोस्तों नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा नागालैंड और दोस्तों आपका मिजोरम, मेघालय, ठीक है, यानी MMN, ठीक है, MMN में आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं, तो एल्केन दोस्तों CnH2n+2 तथा एल्कीन CnH2n तथा एल्काइन CnH2n-2, इन्हीं के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं आप लोग। तार को क्यों टिमटिमाता, अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हैं। भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा की श्रेणी में किसे दिया गया था, तो SCIR हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा पृथ्वी महासागर ग्रह विज्ञान उनके योगदान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा विज्ञान रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है और जीनम पन्नीय कमल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है दोस्तों व्हाट आर द 5 आपका प्रतिरोध इसके वेस्ट मैनेजमेंट, तो दोस्तों रिफ्यूज आपका हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये हो गया रिपोर्पोस हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरण में दोस्तों 5R वाटर दोस्तों मैनेजमेंट, यानी हम लोग पानी को कैसे मैनेजमेंट करते हैं 5 प्रकार से, ये दोस्तों आपका NCERT का क्वेश्चन है। तो पहले हो जाएगा रिफ्यूज, फिर रिड्यूस करेंगे, फिर रिज्यूम करेंगे, फिर कह रहा है रिपोर्पोस करेंगे, फिर रिसाइकल करेंगे, ठीक है, ऐसे हम पानी को बचा सकते हैं। फिर कह रहा है औपनिवेशिक भारत के समय सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आय में परिवर्तन के कारण बचत परिवर्तन का अनुमान को क्या कहते हैं, तो दोस्तों सीमांत बचत प्रवृत्ति हो जाएगी, उसी पर बढ़ी हुई आय और भाग के अनुमान तथा चढ़ी हुई आय को बचाई गई है। फिर नेक्स्ट कह रहा है एशियाटिक लायन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो फंड इन द गिफ्ट फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक राजा राम मोहन राय, इसमें
की किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो आप लोग देख पा रहे हैं 1914 में आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साल, सागौन, सीगम, सुकुम किस वन के उदाहरण? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन के पर्णपाती वन होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसकी नियुक्ति की है? तो दोस्तों ये सोनाली सिंह है, वित्त विभाग के रूप में इन्हें चुना गया है सोनाली सिंह को, और दीपक दास के स्थान पर नियुक्ति लिया है, इन्होंने जगह ली है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन सिल्वर मेडल विजेता कौन है दोस्तों? तो लक्ष्य सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेशर इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वगंधा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वाटर वन द कॉमन नेम इन द कैल्शियम सल्फर, ठीक है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फर और ये जो हो जाएगा। फिर कह रहा है धावन सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, एमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका है जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया के खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया है? तो भारत खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। फिर कह रहा है 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 होस्ट राष्ट्र कौन सा है? तो दोस्तों इस होस्ट राष्ट्र हो जाएगा आतिथ्य यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था कौन सी अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया वो होती है जैसे A+B बराबर क्या हो जाएगा AB, ठीक है, ये हो जाती है संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है अलैंगिक 2N यानी 18, तो लैंगिक पूछा था। फिर कह रहा है राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? तो राजभाषा एक्ट दोस्तों अधिनियम 1963 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे प्रतिरोधकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 वायरल की लंबाई समान है तथा ए का प्रतिरोध 9 गुना कर दिया जाए, दोनों तरीकों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ये पूछा गया था दोस्तों। एक किडनी से रिलेटेड उत्सर्जन तत्व से क्वेश्चन आया था, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है। फिर इसके बाद जो किनारे वाली पट्टी लगी होती है इसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। यहीं से हम लोगों का जो मूत्र है छन के आता है मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक ये ब्रस्ट महाधमनी धमनी दी हुई है। फिर इसके बाद ये वृक्क 2 दिए हुए हैं, और इसमें भी दोस्तों जो आपका दायां वाला वृक्क होता है तो बड़ा होता है बाएं वाले से, और जो आपका अधिवृक्क यानी एडिनल ग्रंथि होती है ये यहाँ पे एडिनल ग्रंथि से बोलते हैं, ठीक है। ये वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है, और इसके अंदर दोस्तों ये पेंडुलम मध्यम तथा बलकुट कहते हैं इसे, तथा पेल्विस अंदर है, और पश्च महाशिरा इसे कहते हैं। इसमें दोस्तों अशुद्ध ब्लड होता है और इसमें शुद्ध ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयोजन अभिक्रिया दोस्तों बताना है, तो मैंने बताई है जैसे A+B से AB बना लेगा, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और उत्तल लेंस संबंधित कथन, उत्तल लेंस का संबंधित अगर कथन पूछे तो 1 क्या हो जाएगा F बराबर 1/U - 1/V, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जियो पारसी योजना किसकी सहायक राशि है? तो दोस्तों जियो पारसी योजना 23 सितंबर 2013 को स्टार्ट की गई थी। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश में दोस्तों बायो पार्क जो खड़वा जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? ये क्वेश्चन आया था 6 फेरों वाली कुंडली एकल फेरों कुंडली में कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर सही कथन है, किसने फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीटोन तथा क्रियात्मक समूह के प्रथम को दोस्तों यौगिक कौन से हैं? तो दोस्तों ये बताना है, क्या हो जाएगा सही आंसर आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों अगर लेंस की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि यम बराबर क्या हो जाएगा, V/U। अगर दोस्तों दर्पण की बात करें तो -V/U हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है डिएस्टोलिक हृदय की स्थित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग देख लिए, डायस्टोलिक हृदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। वाट जूल अर्क आया था तो सारे ऊर्जा के मात्रक हो जाएंगे। चिपको आंदोलन दोस्तों आपका उत्तराखंड से संबंधित पर्यावरण से रिलेटेड है, यहाँ पे महिलाएं चिपक गई थी खेतों में। फिर कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, 1950 को। आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने में परमाणु त्रिज्या घटती है। फिर कह रहा है अपसारी लेंस किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों अपसारी यानी कन्वेव लेंस अवतल लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है। जो ऐसे एक जगह एकाग्र करता है जो किरणों को, वो हो जाता है अभिसारी यानी उत्तल, और जो फैलाता है इधर उधर वो हो जाएगा अवतल। खराब कोलेस्ट्रॉल होता है LDL। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम से एक प्रश्न था, और बंधन बैंक की स्थापना किसने की थी, 2001 में हुई थी। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायत राज की परिभाषा से संबंधित है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 243 ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 पंचायत राज्य भाषा से संबंधित है, पंचायत से ये क्वेश्चन आया था, पंचायत के बारे में है। तथा भारतीय संविधान के कितने भाग और कितने अनुसूचियां हैं। तो 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है। तो अनुच्छेद 74 के तहत। 2022 में राष्ट्रीय खेल कितने शहर में खेला जाएगा। तो गुजरात के 6 शहरों में। ये क्वेश्चन मैग्नीशियम को जलाने से कौन सा रंग होता है। तो मैग्नीशियम शायद हरा रंग ऐसे कुछ होता है, आप लोग देख लीजिए। कह रहा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा त्रिज्या किसकी होती है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बेरियम की। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग है। तो दोस्तों अग्न्याशय हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक में कौन से अंग विलय किया जाता है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RN के राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। त्रिपुरा की मुख्य भाषा बोली जाती है कोक बोरोक में। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा 1 जनवरी 1972 में गठन किया गया था। तो दोस्तों 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा और मेघालय और ये आपके जो नागालैंड, यहाँ पे कई राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो असम की दोस्तों असम की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PM कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 भारत के नरेंद्र मोदी ने उद्देश्य योजना रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कौशल विकास उद्यमिता लॉन्च किया गया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा था। तन्यता दोस्तों शब्दार्थिक उसमें सोना में होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने 19 अगस्त के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब दोस्तों इसके बाद करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे में, यानी 20 और 19 और 20 21 यानी 3 दिन के करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आप लोगों को इसमें रिस्पांस देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।